जब मम्मी घर में नहीं होती तो दादाजी मुझे बहला फुसला कर घर की छत पर ले जाते थे। उसके बाद दादा को हरकतें करते थे। मुझे बर्दाश्त नहीं होता था। मैं महज 15 साल की थी, कली की तरह मासूम। वो दादाजी ने मुझे खिलने से पहले रौंद डाला। बात उस वक्त है जब शादी की शहनाइयाँ बज रही थी। सभी मंडप के बाहर खड़े बारात का इंतजार कर रहे थे। सुमन अपने दोनों बच्चों को सहेजने में मस्ती करते देखकर बहुत खुश हो रही थी। शादी के मजे लेते हुए उन पर नजर रखे हुए थी। तभी उसकी नजर वैशाली पर पड़ी, जो एक कोने में गुमसुम सी अपनी माँ के साथ चिपकी खड़ी थी। वैशाली और सुमन दूर के रिश्ते की चचेरी बहन थी। दोनों बचपन से ही अक्सर शादी ब्याह जैसे पारिवारिक कार्यक्रमों में मिलती थी। वैशाली को देख सुमन ने वहीं से आवाज लगाई, वैशाली वैशाली। शायद वैशाली अपने आप में कोई खोई हुई थी। उसे सुमन की आवाज सुनाई भी नहीं दी। सुमन स्वयं ही उसके पास पहुंची और चहक कर बोली, कैसी हो वैशाली? वैशाली ने जैसे ही सुमन को देखा वह मुस्कुराकर बोली, ठीक हूँ, तू कैसी है? बिल्कुल मैं ठीक हूँ। कितने साल हुए हम दोनों को मिले हुए। शादी क्या हुई, बस ससुराल के ही हो गए हैं। सुमन ने कहा, आओ मैं तुम्हें अपने बच्चे से मिलवाती हूँ। वैशाली उन्हें देखकर बस मुस्कुरा दी। सुमन को लगा वैशाली कुछ बदली बदली है। पहले तो वह चिड़िया की फुदकती और चहकती रहती थी, अब इसे क्या हो गया है? मायके में फिर भी गम की घटाएं चेहरे पर क्यों? जब वह सभी रिश्तेदारों से मिली तो उसे मालूम हुआ कि वैशाली के उसके पति से तलाक की बात चल रही है। यह सोचने लगी, ऐसा क्या हो गया? शादी को इतने वर्ष हो गए हैं और अब तलाक। उससे अब रहा नहीं गया, इसलिए मौका ढूंढने लगी कि कब वो वैशाली से अकेले में मिले और ये सब उससे इस बारे में बात करे। सुमन ने देखा कि शादी में फेरों के समय वैशाली अपने कमरे में, वह तो उसके पीछे पीछे चली गई। सुमन ने कुछ औपचारिक बातें करके कहा, मेरी प्यारी बहना, बदली बदली सी क्यों लगती हो? कोई बात है तो मुझे बता दो। आज वैशाली सब कुछ बता देना चाहती थी। वह रात जो बरसों से घुन की मानिंद में उसे अंदर से खोखला कर रहा था। जब उसने अपनी माँ को बताया था, उन्होंने उसे भी कितना डांटा था। उसकी आधी अधूरी सी बात सुनकर सुमन कुछ समझ न पाई और बोली, वैशाली मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मुझे सच सच बताओ क्या बात है? वैशाली उसके गले लगकर खूब रोई और बोली, वो हमारे दूर के रिश्तेदार के दादा है ना, गांव वाले, किसी शादी में हमारे शहर आए थे और एक दिन हमारे घर भी रुके थे। माँ को उस दिन डॉक्टर के पास जाना था। माँ को लगा कि दादा हैं, इसलिए मुझे भाई के भरोसे घर में छोड़ गई। जब भैया खेलने लगा तो दादा मुझे छत पर ले गए और कहकर बोले कि इधर आओ, खून उतर आया है। मैंने ये बात सुनकर सुमन की आंखों में मानो खून उतर आया हो। उसने मुंह से अनायास ही निकाला, राक्षस, वहसी, दरिंदा, और न जाने कितनी युवतियों को उसने अपना शिकार बनाया होगा। तुम्हें मालूम है ना, वो बुढ़ा मर चुका है। उसने सिर्फ तुझे ही नहीं, मुझे भी अपना शिकार बनाया था। मैं एक शादी में गई थी, वहां भी आया था। मेरी माँ मुझे शादी के फेरों के समय कमरे में अकेला छोड़ के चली गई थी। सभी लोग फेरों की रस्म में व्यस्त थे। उसने मौका देखकर मेरे साथ बलात्कार किया। माँ तो 15 साल की थी। मैं उस वक्त जब मेरे चीखने की आवाज सुनाई दी तो मेरी माँ दौड़कर आई और पिताजी ने उन दादाजी को खूब भला बुरा कहा, लेकिन रिश्तेदारों और समाज में बदनामी के डर से ये बात छिपाई गई। वही तो वैशाली कहने लगी। मेरी माँ ने भी उल्टा मुझे ही डांटा और कहा कि ये तो बड़ा अनर्थ हो गया है, बिन ब्याहे ही ये संबंध, न जाने अब कोई तुझसे विवाह करेगा या भी नहीं, जैसे कसूर मेरा ही हो। मैं क्या करती? उस समय सिर्फ मैं 15 वर्ष की थी, इसलिए समझती थी नहीं थी कि बलात्कार क्या होता है। लेकिन शादी के बाद जब मेरे पति नजदीक आए तो मुझे बार बार ही वही हादसा याद आया और मैंने उनसे दूर जाकर खड़ी हो गई। जब वो मेरे नजदीक आते तो मुझे लगता कि एक और बलात्कार होने वाला है। सुमन ने पूछा, तो फिर वो तुम जबरदस्ती नहीं करते? नहीं, कभी नहीं, वैशाली बोली। तब तो तुम्हारे पति सच में बहुत नेक इंसान है। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे कारण वो जिंदगी दुख की जिंदगी जिए, इसलिए मैंने ही उससे तलाक मांगा है। मैं तो उन्हें वैवाहिक सुख नहीं दे पाती हूँ और उन्हें आजाद करूँ इस बंधन से। ओह, तो ये बात है, मतलब तुम मन ही मन उन्हें पसंद तो करती हो? हाँ, वैशाली बोली, मुझे अच्छे लगते हैं, किंतु मैं मजबूर हूँ। तुमने मुझे अपना सबसे बड़ा राज बताया है।
क्या तुम मुझे एक ऐसा मौका नहीं दोगी कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं? देखो वैशाली, मेरे साथ भी ये हादसा हुआ था इसलिए, लेकिन माँ पिताजी ने मुझे समझा दिया कि मेरी कोई गलती नहीं है, पर तुम्हें तो उल्टा तुम्हारी माँ ने ही कसूरवार ठहरा दिया है। शायद इसलिए तुम अपने आप को गुनाहगार समझती हो। सुमन बोली, तुम कहो तो मैं तुम्हारे पति से बात करूं इस बारे में। नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करना, वैशाली ने कहा। अच्छा नहीं करूंगी, लेकिन अभी हम 3-4 दिन तो हो गए हैं यहाँ शादी में। चलो अब मैं तुम्हारे काउंसलर के पास ले चलती हूँ। क्यों? वैशाली ने पूछा। तुम मेरा विश्वास करती हो ना, सवाल मत करो, बस तुम सुबह तैयार रहना। अगले दिन सुमन सुबह ही वैशाली को एक जाने माने काउंसलर के पास ले गई। काउंसलर ने बड़े प्यार से वैशाली से सारी बात पूछी। एक बार तो वैशाली जिसकी, लेकिन सुमन के कहने पर उसने सारी बात काउंसलर को बता दी। ये सुनकर काउंसलर ने वैशाली के कंधे पर हाथ रखकर कहा, देखो बेटी, तुम बहुत अच्छी हो जो तुमने अपनी माँ की बात मानकर ये राज छिपाए रखा है, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम अपने आप को दोषी क्यों समझती हो? क्या हो गया है अगर किसी ने जोर जबरदस्ती से तुमसे संबंध बना भी लिए तो? वैशाली बोली, माँ ने कहा मैं अपवित्र हो गई हूँ, अब मुझे अपने आप ही घिन आती है ये सब सोच के, इसलिए मुझे अपने पति के नजदीक आना भी अच्छा नहीं लगता है। काउंसलर ने समझाते हुए कहा, लेकिन इसमें अपवित्र जैसी तो कोई बात नहीं है। तुम इस काम में कुछ गलत भी नहीं है। यह तो हमारे समाज के नियम ही है कि संबंध हम विवाह के बाद ही बनाते हैं, लेकिन समाज में बलात्कार के लिए तो कोई कठोर नियम और सजा नहीं है, इसलिए पुरुष इसका फायदा उठा लेते हैं और दोषी लड़कियों को माना जाता है। बेचारी अनखिली कली सी लड़कियां फूल बनने से पहले ही मुरझा जाती हैं। ये सब सोच के अब तुम मेरी बात मानो और ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि तुम्हारा कोई दोष है और तुम अपवित्र हो। चलो अब मुस्कुराओ। वैशाली मुस्कुरा उठी। सुमन उसे अपने साथ घर ले आई और बोली, अब तलाक की बात दिमाग से निकाल दो और अपने पति के पास जाने की पहल तुम खुद करो। इतने बरस से बहुत सताया तुमने अपने पति को, अब चलो प्रायश्चित भी तुम ही करो। वैशाली विवाह संपन्न होते ही ससुराल चली गई। उसने अपने पति के पास जाने की पहल की और साथ ही साथ काउंसलर ने भी उसका फोन मार्गदर्शन किया। उसके व्यवहार में बदलाव देख के उसके पति भी आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने वैशाली को एक दिन अपनी बाहों में भरकर पूछा, क्या बात है वैशाली, आजकल तुम्हारा चेहरा गुलाब सा खिला रहता है। वह जवाब में सिर्फ मुस्कुरा दी और बोली, अब मैं सदा के लिए तुम्हारे साथ खिली रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हें तलाक नहीं चाहती। उसके पति ने कहा, थैंक्स वैशाली, लेकिन ये मैजिक कैसे? वह बोली, थैंक्स सुमन को कहो, अभी फोन मिलाती हूँ। कहकर उसने सुमन को फोन मिला दिया। उधर से सुमन ने वैशाली के पति से कहा, थैंक की बात नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि गुलाब यूं ही खिले रहें। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर। तब तक के लिए अच्छे से रहो, खुश रहो, धन्यवाद।